हाउ वॉज योर डे? आई होप रोज़ की तरह आज भी आप लोग खुश होंगे एंड यू ऑल हैड अ वंडरफुल डे। सो मेरे टॉक शोज़ आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मुझे आपके व्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। So, एक another there is another topic on which I would like to discuss and throw some light, that is comparison. आजकल कंपैरिजन हर फील्ड में होता है, हर सेक्टर में होता है। चाहे अगर आप छोटे बच्चों की बात करें, उनके एजुकेशन से लेकर बड़ों में उनके पहनावे से लेकर एंड कंपटीशन से लेकर जो है कंपैरिजन, द वर्ड कंपैरिजन इटसेल्फ इज़ प्रिवेलिंग इन दिस सोसाइटी एंड हमारी एक बहुत बुरी आदत बन चुकी है कंपेयर करने की, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करने की, एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ कंपेयर करने की। बट आप एक बात बताओ मुझको कि अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। बिकॉज़ कंपैरिजन करने से हम उस चीज़ को कॉपी तो कर लेंगे या कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेटेड भी होएंगे। सो अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ के साथ भी, लेट्स से कि बच्चों में बहुत होता है कि पेरेंट्स के बीच कंपैरिजन बहुत रहता है। लाइक पेरेंट्स कहते हैं कि फलाने का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, लाइक सम एक्स दिस चाइल्ड इज़ डूइंग सो वेल एंड तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो, या उसने 80% सिक्योर किए हैं, तुम्हारे सिर्फ 65% है। तो कंपैरिजन करने से पहले अगर हम बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, व्हाट इज़ दैट जिसमें आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। तो कंपैरिजन करने से सिर्फ अपने को तकलीफ़ होती है, वी रिग्रेट, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं और फेस हम ही करते हैं। क्योंकि अगेन कंपैरिजन में भी हम अगर किसी के बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं या कोई हमारे बच्चों के लिए या हमारे सराउंडिंग्स के लिए कर रहा है, वो सिर्फ बाहर से कर रहा है, वो आपके घर पे नहीं आ रहा है। दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज़ नॉट कमिंग एंड स्टेइंग विथ यू, ही इज़ जस्ट speaking the things, he's just messing up around आपके घर के बाहर रहकर। तो इससे इफ़ेक्टेड कौन हो रहा है? इफ़ेक्टेड आप हो रहे हो, हम हो रहे हैं। जैसे इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल कि घर में दो पर्सनालिटीज़ रहते हैं, एक ने में भी बहुत अच्छा खाना बनाया होगा, दूसरे ने भी बनाया है पर उतना अच्छा नहीं बना पाया है, बट स्टिल वहाँ पर भी कंपैरिजन हो जाती है कि देखो उसने ये खाना उस दिन बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, तुम तो उसके करीब तक भी नहीं आती हो। तो इससे क्या होता है ना कि जो व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको कुछ चीज़ बना कर के दे रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो अपने एफ़र्ट्स डाल रहा है। पर अगर हम उसके एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज कर देंगे, उसके एफ़र्ट्स को अगर हम जस्ट इग्नोर करेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा, बिकॉज़ हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं। अगर घर में 2 लोग हैं, अगर मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है और मिस्टर बी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मिस्टर ए ने भी बनाया है, तो कभी कंपेयर मत करो। मिस्टर ए को मोटिवेट करो कि नहीं तुमने बहुत अच्छा बनाया है, यू कुड डू बेटर। बट जब आप कंपेयर करने लगते हो ना किसी दो पर्सन्स को, दो सर्विसेज को, दो मेंटालिटीज़ को, तो फिर उस कंपैरिजन में क्या होता है ना कि एक तो जो बहुत ज़्यादा जो हम जिस चीज़ के लिए इतना सोचते हैं, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें वो करने नहीं देना है। हमें अपने आप को परख लेना है कि जैसे मैंने सेल्फ़ एस्टीम वाले वीडियो में भी बोला था कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इज़ नेसेसरी। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, सिंपली हमें उस चीज़ को परखना है, हमें एग्ज़ीक्यूट करना है। और वी आर द बेस्ट जज, हम ही खुद के बेस्ट जज हैं। अगर हम कंपेयर करने बैठ जाएंगे तो हमें अंदर से दुख के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा।
सो गाइज़, अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं रिव्यूज़. आई जस्ट रीड them and get back to you as soon as possible. Thank you. With that, I wish you all a very happy good night and see you tomorrow again in my life. Thank you.